बताइए भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? बोलो। माही, माही जैसे बोलो। कौन सा? माही नदी। कोई समस्या? भारत की ऐसी नहीं बल्कि दुनिया की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा का 2 बार काटती है। क्या मतलब समझ पाओ नहीं? ये जैसे कर्क रेखा टहल रही है तो वह इधर से ज्यादा क्या मन होगा, अच्छा अच्छा ठीक लौट चलते, चलो फिर से लौट चलते, 2 बार काट दिया ना। उसी तरह और बताइए मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो। कौन पोपो? लिम्पोपो। ठीक है। कौन सी? लिम्पोपो। आप समझ जाओगे। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? क्या गजब बोलते हो, कांगो जायरे। कौन सी? कांगो जायरे। समझ जाओगे ना, याद तो ना रखोगे? याद रखेंगे। ठीक है, चलो हम आगे बात करते हैं। भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं? भारत का नियाग्रा एकदम वही हम जो पेपर में आते हैं उनको पूछ लेते हैं। भारत का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात किस नदी के तट पर है? इंद्रावती नदी पर। समझ जाओगे ना। इरावती नदी किस देश की गंगा कही जाती है? म्यांमार की। समझ जाएंगे ना। ठीक है, आपको यह बताना होगा ये हुनरू जलप्रपात कहाँ है? झारखंडी। कहाँ? झारखंड। आप समझ जाओगे हुनरू जलप्रपात या किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। कब भूलोगे तो नहीं, समझ जाएंगे। बताओ गोविंद सागर बांध कहाँ है? गोविंद सागर बांध कहाँ? हिमाचल प्रदेश। कहाँ है? गोविंद सागर बांध कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। लेकिन गोविंद गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहाँ है? तो ये आपका समझ जाएंगे उत्तर प्रदेश के सोनभद्री में है। कहाँ है? सोनभद्र। और ये छत्तीसगढ़, एमपी और यूपी की सीमा पर पड़ती है, लेकिन इसका जो है करीब 80% भाग यूपी में है, सोनभद्र में। समझ जाओगे ना, गलत तो ना करोगे। इनको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, बताओ चिल्लास क्या है? एक स्थान है चिल्लास, मैंने आपको पढ़ाया, ये क्या है, किस लिए फेमस है? चिल्लास नामक स्थान किस लिए फेमस है? सिंधु नदी पाकिस्तान से निकल, पाकिस्तान को एंट्री करती है ना। यानी जो हमारी सिंधु नदी है यह हमारे भारत के कौन पर्वत? मने बिना कपड़ा का कहलाता है? नंगा, है ना। तो हमारे भारत का सबसे पश्चिमी पर्वत कौन सा है? नंगा पर्वत। समझ जाओगे। और नंगा पर्वत के समीप से ही चिल्लास नामक स्थान से सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। गलत तो ना करोगे। पाकिस्तान की राजधानी लाहौर की इस्लामाबाद? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की इस्लामाबाद से पहले राजधानी क्या थी? कराची। क्या रही? कराची। समझ जाओगे ना, इन बातों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलो अब आगे न बढ़ाएंगे। बताओ धुआंधार, धुआंधार या कपिल धारा या दुग्ध सागर जलप्रपात कौन नदी पर है? गलत तो ना करी होगा वो, नर्मदा नदी पर है। ठीक है, और नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं। ठीक है, कैसी नदियां हैं? नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो आपका अरब सागर की ओर बहती हैं, और ये विशेष नदियां हैं। समझ जाएंगे ना, इनको ध्यान रखेंगे। जो एस्टोरी का निर्माण करती है, एस्टोरी का निर्माण करने वाली वे नदियां होती है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। समझ जाओगे ना, समझ पाएंगे। मैंने बहुत सारी जानकारी दी थी, अब आगे हम पहुंचते हैं। चलो आगे थोड़ा सा पॉइंट लिख लो, लिख लो। नाइजर, नाइजर कल हमने सवाल लिखाया था ना, उसी के ऑप्शन में है। नाइजर, नाइजर नदी 2 बार डेल्टा का निर्माण करती है। दुनिया की एकमात्र नदी कौन सी जो 2 बार डेल्टा का निर्माण करती है? कौन सा? नाइजर। क्या होगा? दुनिया की एकमात्र नदी जो 2 बार डेल्टा का निर्माण करती है उसका नाम है नाइजर। छापो जल्दी से बात। अगला लिखिए, अगला लिखिए, लिखिए दुनिया की सबसे लंबी नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील है। नील कहे तो नील नदी है ना, नील है। इस पर, इस पर आशुवान, आशुवान व ऐसे लिखना होगा नसीर, आसवान व नसीर बांध, आशुवान व नसीर बांध, ब्रैकेट में लिख लेना मिस्र, ब्रैकेट में लिखना मिस्र। अंग्रेजी में मिस्र क्या कहते हैं? इजिप्ट। सीबीएसई बोर्ड में क्या कहते हैं? इजिप्ट। ध्यान रखना, हाँ इजिप्ट। ठीक, मिस्र इजिप्ट में है। समझ में आई बात? मिस्र की राजधानी क्या है? कौनरा, काहिरा। कौनरा,
काहिरा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे आशवान बांध और नसीर बांध कहाँ है? पहली बात तो नील नदी पर है और यह है कहाँ? मिस्र में है। समझ जाओगे ना, मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। इसका दूसरा नाम क्या है? इजिप्ट, सीबीएसई बोर्ड वाला समझ जाएंगे ना। और यूपी वाला क्या है? मिस्र। इससे ज्यादा बात ना करेंगे। आगे लिखिए, आगे लिखिए। नील नदी, नील नदी भूमध्य सागर में चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। नील नदी भूमध्य सागर में चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। 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 तो सुनो, हमने आपको कुछ चीजें डेल्टा बताया था। बताइए दुनिया का सबसे बड़ी नदी कौन सी है, या फिर दुनिया का सबसे बड़ा जो आपका डेल्टा है। डेल्टा क्या है? ये वृक्ष के जड़ों के आकार का बनता है ना। कहाँ बनता है? सुंदरवन का। ठीक, फिर मैंने बताया था एक मात्र नदी कौन सी है जो जिसका जो है डेल्टा चिड़िया के पंजे के आकार का बनता है। पेपर में आते हैं, चिड़िया के पंजे के आकार बनता है। आप जानते हैं चिड़िया का पंजा ऐसे ही तो होता है, होता है ना। ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपकी कृष्णा नदी है, समझ जाएंगे। और चापाकार, दुनिया का सबसे बड़ा चापाकार डेल्टा। चापा मतलब जानते हो, छोटकईवा क्लास में हम पढ़े होंगे, गोला प्रकार से लेके ऐसे चाप लगाते थे, नहीं लगाते थे का? यही है, इस आकार का डेल्टा का निर्माण करती है। इसका नाम क्या है? नील नदी। गड़बड़ तो ना करियो। और दुनिया की सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तो कौन लगाओगे? दुनिया की सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तो आंसर लगाना होगा आपका अमेजन नदी। कौन? अमेजन। समझ जाओगे ना, दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन, लंबी नदी नील। गलत ना करोगे, गड़बड़ ना करो। चलो भाई बताओ, एंजिल जलप्रपात कहाँ है? वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? काराकास। क्या नाम है? काराकास। ठीक है। और चुलिया जलप्रपात कहाँ है? चा से चुलिया, चा से चंबल। चा से चुलिया, चा से चंबल, समझ पाएंगे ना। चा से चुलिया, चा से चंबल, आप जानते हैं इसको। ठीक, अगली बात लिखो भाई, लिखो। देखें सब लोग भैया समझने की कोशिश करियो, है ना। एक है भारत कौशल योजना 2021, करंट पर आधारित है, थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, पेपर में आने की बहुत संभावनाएं हैं। ये नए नए सवाल जो है जुलाई अगस्त वाले ना आएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पेपर में करंट 10 में से 6-7 सवाल फंसेंगे, 7-8 सवाल तक फंस सकते हैं ये 20 दिन के दौरान, जो भी समय बचा है। देखो केरल, हाँ, भारत कौशल योजना 2021 समझ लो। पहला तो सवाल पूछेगा भारत कौशल योजना 2021। भारत कौशल का मतलब क्या होता है? कौशल मतलब जानते हो? बताइए, कौशल विकास योजना होता है ना एक, तो भारत कौशल योजना, कौशल मतलब क्या होता है? हाँ, योग्यता, यानी तुम क्या कर सकते हो, स्किल जिसको कहते हैं। स्किल, स्किल कहते हैं ना, स्किल। स्किल नहीं, स्किल माने त्वचा होता है। ठीक है, तो ये होगा भारत कौशल योजना 2021। इसके जो है परिणाम की घोषणा कब की गई? 2022 में। आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। इसका आयोजन कहाँ हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत कौशल योजना 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? भारत कौशल योजना 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर के कितने राज्यों ने पार्टिसिपेट किया? आंसर हो जाएगा 26। कितने? 26। और इन 26 राज्यों में सर्वोच्चतम स्थान यानी सर्वोच्च रैंकिंग किसको मिली? आंसर हो जाएगा आपको ओडिशा को। किसको? ओडिशा को। इतनी बात ध्यान तो ना रखोगे? रखेंगे ना। अब यहां से एक दो सवाल जान लो। देखो, आपसे पूछेगा नई दिल्ली का फाउंडर कौन होता है? तो एडवर्ड लुटियन और बेकर, नाम सुने होंगे। ठीक है, नई दिल्ली। आपसे ये पूछेगा कि ये बताइए दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? गड़बड़ ना करो, पूछेगा 1912 में, है ना। आपसे पूछेगा दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, है ना, और कब स्थानांतरित हुई। तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी, लेकिन ये दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में स्थानांतरित हुई। नहीं समझ पाए? जैसे मान लो ये इस समय दिन चल रहा है, अभी आपका एग्जाम होगा, पेट का एग्जाम मान लो होगा ये 2022 में, और रिजल्ट अब आएगा 23 में। नहीं समझ पाओ? तो वही होगा, एग्जाम हुआ कब? 2022 में। क्वालिफाई कब हुआ? 23 में। समझ में आई बात? क्यों गलती से अगर क्वालिफाई हो जाए तो।
ठीक, उसी तरह यहाँ पर आधिकारिक रूप से राजधानी बना दी गई कब? 1911 में बना दी गई। ठीक, लेकिन इसे स्थानांतरित कलकत्ता से दिल्ली कब की गई? 1912 में। ये गलत तो ना करोगे? पूछेगा दिल्ली जो है राजधानी किससे कहां से स्थानांतरित करके बनाई गई? तो कलकत्ता से स्थानांतरित करके। किससे? कलकत्ता से। और आपसे पूछा जाए कलकत्ता किन क्षेत्रों से मिलकर बनता है? सूतानाती, गोविंदपुर और कालीकाता, 3 क्षेत्रों से मिलकर के बनता है कलकत्ता। समझ जाओगे? आपसे ये पूछेगा कलकत्ता का फाउंडर कौन है? तो हमने आपको बताया था एक का जाब करा दी हो और एक ही बात 4 ठई नाक दे दी हो। ठीक, इसे कहेंगे जाप 4 नाक। समझ जाओगे ना? एक जाप का मतलब नौकरी दिला दी हो, 4 ठई नाक दे दी हो जाएगा जाप 4 नाक। समझ जाओगे? तो कलकत्ता का फाउंडर कौन है? जाप 4 नाक। समझ जाएंगे? अब कलकत्ता का फाउंडर है तो आप मद्रास के भी ध्यान दे रहना। मद्रास का कौन है? फ्रांसिस डे। कौन? फ्रांसिस डे। और बंबई को भी ध्यान दिए रहना। बंबई का फाउंडर कौन? गैराल्ड ओंगियार। समझ जाओगे? पूछेगा बंबई को क्या कहते हैं? बंबई को 7 टापुओं का शहर कहते हैं। समझ जाएंगे? फिर आपसे पूछेगा जो बंबई है किस द्वीप पर स्थित है? बंबई आपका साउथेट द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर? इनको गलत तो ना करोगे? बंबई में क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया है। और गेटवे ऑफ इंडिया क्या कहते हैं? भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। गलत तो ना करोगे? क्यों कहते हैं? कहानी वही नहीं, क्योंकि कहानी में समय लगता है ना, समझते हो? ये बात समझ जाएंगे ना? आगे आपसे क्या पूछेगा? आगे आपसे कहेगा ये बताओ देश में पहला सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित बना था? तो आपका नाम होगा कलकत्ता। कहां पर? कलकत्ता। और कलकत्ता में आपको ध्यान दिए रहना। पूछेगा ये बताओ जब बना तो इसका पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो आपको ध्यान रखना होगा इसका पहला मुख्य न्यायाधीश रहा एलिजाह इम्पे। क्या नाम? एलिजाह इम्पे। कौन? एलिजाह इम्पे। और फिर पूछेगा बताओ अन्य न्यायाधीश कौन थे? तो अन्य न्यायाधीश वो कौन थे? लेम्बेस्टर चेम्बेस्टर हाइड। क्या नाम था? गड़बड़ ना करो। लेम्बेस्टर चेम्बेस्टर और हाइड। क्या नाम था? गड़बड़ ना करो। ठीक है, जब देश में पहली बार उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट बना था, ठीक है, उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, समझ जाएंगे ना, बना था, तो ये मुख्य न्यायाधीश कौन रहे? एलिजाह इम्पे। कौन? एलिजाह इम्पे। समझ जाएंगे ना? पूरा लिखेगा, इनको याद रखे रहना। ठीक है, और इनके 3 अन्य न्यायाधीश कौन रहे? लेम्बेस्टर चेम्बेस्टर हाइड। याद करने के लिए लोग रटा देते हैं HCL। ठीक है, तो आप याद रखें लेम्बेस्टर चेम्बेस्टर हाइड, इसको ध्यान रखेंगे। फिर पूछेगा इस उच्च न्यायालय की स्थापना हुई किसके अंतर्गत थी? तो भारत शासन अधिनियम 1773 के तहत 1774 में हुई थी। ध्यान रखोगे? तो भारत में पहला उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में कब हुई थी? आंसर 1974 में। पूछा जाए किसके अंतर्गत? तो भारत शासन अधिनियम 1973 के अंतर्गत। बताओ सवाल को वो सही तो ना करोगे? सही करोगे ना? इनको ध्यान देना हो, गलत ना करोगे है? चलो आगे बात करते हैं। ये पूरी बात समझ में आई सबको? कंफर्म? रुको, आपसे पूछेगा कलकत्ता कौन नदी के तट पर है? तो कलकत्ता आपको हमने सिखाया था कि जो कलकत्ता है किस नदी के तट पर है? हमने कहा था ये गंगा बहती हुई जा रही है, उसकी गंगा कहें कि हम चल रहे हैं बांग्लादेश, तो हुगली के ससुरा हम ना जाएंगे बांग्लादेश। समझ जाएंगे ना? उनके पहले से ही फरक्का बैरोज से नामक स्थान से क्या होती है? हुगली कट आती है कि हम पाकिस्तान, हम बांग्लादेश ना जाएंगे। समझ पा रहे ना? जिन्ना के यहाँ हम ना जाएंगे। ठीक, वहां नहीं गई। उसके बाद ये लौट आई, और लौट आई इस प्रकार से गंगा सागर नामक स्थान पर जो है एक डेल्टा बनाती है। कौन? हुगली नदी। कौन? हुगली नदी। और ये भारत की एकमात्र वितरिका नदी। वितरिका नदी वे होती जो मुख्य नदी में से पानी काट करके दूसरी शाखा बना लेती है, उसे वितरिका नदी कहते हैं। समझ जाएंगे ना? और जो बहुत सारी नदियां आकर के एक नदी में मिलती हैं तो उन्हें सहायक नदियां कहते हैं। कोई समस्या? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। कौन? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना नदी। समझ जाओगे? कोई शक किसी को नहीं? आगे बढ़ती है। ध्यान रहे, अगला सवाल है कि ओपन रॉक संग्रहालय। क्या? ओपन रॉक संग्रहालय, ये करंट का सवाल, बहुत जरूरत का, एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक, ओपन रॉक संग्रहालय। ओपन रॉक संग्रहालय का पूछा गया उद्घाटन कहां पर होगा? तो ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन ये जो है आपका जनवरी 2022 में तेलंगाना में हुआ है। कहां पर हुआ? आपको यह याद रखना होगा ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहां हुआ भैया? तेलंगाना। कब हुआ? जनवरी 2022। तो यह जरूरत का नहीं, खाली इतना याद रखना ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन यानी ओपन रॉक संग्रहालय 2022 में उद्घाटन कहां किया गया? आंसर आपको होगा तेलंगाना। समझ जाओगे? तेलंगाना आपसे पूछ सकता है कि डेट कब बनी? तो तेलंगाना क्या? तेलंगाना ध्यान रखना
तो जो तेलंगाना है, तेलंगाना ये बना कब था, डेट बता सकता है कोई? ध्यान रहे आपको, 2 जून 2014। कब? 2 जून 2014। आपसे पूछेगा ये कहाँ से काट करके बनाया गया? आंध्र प्रदेश से काट करके बनाया गया। यहाँ के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो कुष्टुरवा चंद्रशेखर राव, जिनका नाम था सी चंद्रशेखर राव। मैंने कई बार आपको बताया कि आंध्र प्रदेश कैसे बना, ये मरे वाले रहे तो सरकार ने कहा चलो बना दे, मरा जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी, समझ जाएंगे ना। तो आप इस बात को ध्यान रखे रहोगे, ठीक है ना। तो ओपन राग संग्रहालय उद्घाटन इस बार कहाँ किया गया भैया? तेलंगाना में। समझ जाओगे ना, कोई समस्या किसी को नहीं। आगे पहुंचते हैं। अब देखो राग की बात की गई तो राग से थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। एक भारत में विवेकानंद मेमोरियल राग बड़ा ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। क्या है? टूरिस्ट प्लेस। तो सोच के देखो, अगर कोनो चीज तलिया पानी के बीच में रहता है, बड़ा मनोरम लगता है, कितना अच्छा लगता है ना। तो टूरिस्ट प्लेस है। क्या नाम? मेमोरियल, विवेकानंद मेमोरियल राग। ठीक है, आपसे पूछेगा विवेकानंद मेमोरियल राग है कहाँ पर? आंसर आपको लगाना होगा तमिलनाडु। कहाँ लगाओगे? तमिलनाडु। विवेकानंद मेमोरियल राग कहाँ है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु में कहाँ पर? कन्याकुमारी से। कन्याकुमारी क्या है? कन्याकुमारी मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। कौन है? सबसे दक्षिणतम बिंदु। और कन्याकुमारी को ही हम केप ऑफ गुड होप कहते हैं, केप केमोरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? कि हटेलांतरिप या आशांतरिप कहते हैं। क्या कहते हैं? का आंसर आप लेके आओ, नहीं जाने। ठीक है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी समझ जाएंगे ना, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है ये। कन्याकुमारी से 400 मीटर अंदर समुद्र में बना हुआ है। कहाँ पर? समुद्र में। और ये विवेकानंद के नाम पर एक बहुत बड़ा मंदिर है, जिसे निर्माण कराने का श्रेय या निर्माण करने का श्रेय दिया जाता है आरएसएस, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य थे, उनका नाम था एकनाथ रानाडे। समझ जाएंगे ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जानते हो ना, भाजपा कंपनी जिसके जो है प्रणेता है वर्तमान में, क्या नाम है? आरएसएस। ठीक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इस बात को समझ जाएंगे। अब विवेकानंद की बात कर लेते हैं। विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। कहां पर हुआ? कलकत्ता में हुआ था। समझ जाएंगे। और इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई थी। कब हुई थी? 1902 को इनकी मृत्यु हो गई थी। समझ जाएंगे। इन्हीं के नाम पर प्रत्येक 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे। इनके पिताजी का नाम क्या था? विश्वनाथ दत्त। क्या नाम था? विश्वनाथ दत्त, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के एडवोकेट थे। ध्यान रखेंगे। इनकी माता जी का नाम भुवनेश्वरी देवी था। क्या नाम था? भुवनेश्वरी देवी था, जो गृहिणी थी। आप इतना ध्यान देंगे तो हमें जरूरत का है, तुम्हें जरूरत का यह है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी के। इनका जन्म कब हुआ? आप इस बात को ध्यान रखे रहेंगे और बाकी सब ठीक है। ठीक है, आप पूछेगा स्वामी विवेकानंद मेमोरियल राग कहाँ है? तमिलनाडु। कहाँ पर है? आप समझ जाएंगे। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? अगरतला ना। क्या है? चेन्नई। क्या नाम है? चेन्नई। और चेन्नई पूछेगा किसका परिवर्तित नाम है? तो मद्रास का परिवर्तित नाम चेन्नई है। समझ जाएंगे ना। अगला सुनो, यहां से पूछेगा क्या बोल दिया, विवेकानंद का मूल नाम क्या था? विवेकानंद का मूल नाम ध्यान रखेंगे, इनका नाम था नरेंद्रनाथ। क्या नाम था? नरेंद्रनाथ दत्त। और इन्हीं को हम नरेन के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से? बचपन में इनको नरेन के नाम से जानते हैं। और उसके भी पहले इनको मैंने आपको बताया था वीरेश्वर के नाम से जानते हैं। एक संत ने इनको कहा था, तो वहां से इनको जो उपाधि दी गई थी वीरेश्वर। क्या नाम? वीरेश्वर। इन बातों को आप ध्यान रखे रहोगे। बताइए, ये विवेकानंद से संबंधित तथ्य इनको आपको याद रखना ही होगा। समझ जाएंगे। बाकी सब ठीक है। फिर पूछेगा विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। क्या नाम? रामकृष्ण परमहंस। राम परम थे, कृष्ण, हाँ, रामकृष्ण परमहंस। समझ जाओगे ना। इस सब जने इकट्ठे हुए कहाँ बैठ लिए? हंस पर। ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस क्या थे? इनके गुरु थे। अब पूछेगा रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। रामकृष्ण परमहंस के का मूल नाम क्या था? तो ध्यान रखेंगे, क्या नाम था इनका? गदाधर हो कोई जो धैर्य है, फिर की बात चट्टोपाध्याय। तो क्या नाम था? गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या नाम था? गड़बड़ ना करना है, गदाधर चट्टोपाध्याय किसका? इनका नाम था। समझ जाएंगे। अब एक बात फिर पूछेगा, कहेगा ये बताओ स्वामी जो विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था? तो ध्यान रहे, विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था? अनुमान लगा के देखो, पैदा कब है? 63 में। और 63 में 30 जोड़ोगे 93। 63 में 30 जोड़ोगे 93। समझ जाएंगे। 63 में 3 जोड़ोगे 93।
तो ये भैया 1893 में, कब ध्यान रखेंगे, 1893 में ये अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। समझ जाएंगे आप, इन बातों को ध्यान रखेंगे। वहां पर इनको कौन मिला था बताइए? हाँ, इनको कौन मिला था? सिस्टरा निवेदिता। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ था? 1893 के बाद, 1893 के बाद, कुत्ता इतने चिल्लाते हैं सर, गधे ने क्या बताएं। ठीक है, 1893 के बाद आएगा 1897 का। कौन सा? 1897। 1897 में ये भारत आते हो। भारत आने के बाद अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते। कहेगी गड़बड़ तो ना करोगे? अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? 1897 में। कब? 1897 में। और कहां पर की? बेलूर मठ, कलकत्ता। कहां पर? बेलूर मठ है, कलकत्ता। गलत तो ना करोगे? ये सारी जानकारी पूरी समझ में आई? पूरी समझ में आई सारी जानकारी? कंफर्म? आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। आपसे पूछेगा भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। क्या? भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। यही के मतलब का होता, मतलब समझ लो। ठीक है, यह गांव वाली भाषा समझ में आती नहीं आती? नहीं, हम भी बोल लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आप समझो, इसका मतलब यह है कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट मतलब कि हमारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, ये हर वर्ष पेड़ों की गणना करता है कि हमारे देश में कितने वृक्ष हैं। समझ पाएंगे ना? और ये वृक्ष किस राज्य में कम हुए, किस राज्य में ज्यादा लगाए गए। ठीक है, और किस राज्य में ज्यादा लगाए गए और ज्यादा मर गए। आपको पता होना चाहिए यूपी दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा बिरवा लागी, और लेकिन पैदा कितने बचे कितने, समझ गए हो? समझ पा रहे ना? इधर से गांव में प्रधान लगाया क्या हो, पीछे बिरौना टूट के जो का बकरिया चढ़ जाते हैं। ठीक है, खाली फार्मेंटी अदा होती है। हमरे गौना दूसरा लगाए करीब करीब 1000 बिरवा लगाए हैं, और हम देखें खाली अब तक तलिया किनारे खाली एक बिरवा बचा है। समझ पा रहे हो ना? ये है भारत की यूपी की स्थिति। यूपी में मतलब खाली बस नौटंकी कर दी जाती है, उसके बाद उस नौटंकी पर मंचन नहीं किया जाता है, खाली मंच सजा रहता है। क्या मतलब ऐसा? ठीक है, और आपको ये जानकर हैरानी होगी, उत्तर प्रदेश सरकार बिरवा लगावे मां गिनीज बुक में शामिल है। आपको ये पता होना चाहिए। और ये बार लक्ष्य रखा गया 5 करोड़ बिरवा लगावे के। ठीक, और पिछली बार 2 करोड़। आंध्र प्रदेश वह कम लगाई लेकिन ज्यादा बिरवा बचा पावा। समझ पा रहे ना बात को? इनको समझो। तो भारत में वही स्थितियां हैं। ठीक है, जैसे आप सोच के समझो, पहले कभी हम पढ़ते थे कि भारत में शिक्षा का प्रतिशत क्या है। आज भी वही पढ़ते हैं, भारत का शिक्षा का प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो सब बड़ी समस्याएं हैं, खाली लिखा पढ़ी चलता, बाकी सब ठीक है। यानी जो कानून होते हैं कापी किताबों पे, कानून होते हैं कापी किताबों पर। ठीक है, और बाकी कानून अगर बाहर लगाओगे तो पता लतिया भगा देगा। समझ पा रहे हो ना बात को? देखो, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार इसे कहते हैं इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, और इसे शॉर्ट में कहेंगे तो सोचो ISFR। क्या कहेंगे? ISFR। क्योंकि इनको ध्यान दिए रहना, क्योंकि ये जो है शॉर्टकट पे बहुत परका हुआ है आयोग। अच्छा, तो ये जो है पूछा जाए, इसके अनुसार भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनमें 33% से अधिक वनावरण है? तो आपको ये पता होना चाहिए। सुनो, भारत नहीं, दुनिया को यानी पूरी पृथ्वी को स्वस्थ रहने के लिए या सुचारू रूप से चलने के लिए, ताकि कोई प्रदूषण ना हो, हमारा आप सबका जीवन बहुत अच्छा हो, इसके लिए कम से कम 33% वृक्ष होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 33%। और बाकी 66% पर हमारे यहाँ जैसे सब राक्षस होने चाहिए। नहीं समझ पा बात का? यानी कम से कम इतना हुआ कि अगर ये इससे नीचे भवा, समझो पृथ्वी का क्या होगा, असंतुलन स्थापित होगा। जैसे कोरोना आया, देखो एक बढ़िया हमारा भारत, हमारा अपना सबका भारत जो है वायरस के लिए बड़ा फेमस है। इसमें एक आया लंपी वायरस, इधर थोड़ा पैदा अंते होता भाग गया था हमारे भारत में। ठीक, लंपी वायरस आया, जिससे आपको पता होना चाहिए 37,000 गायें मर चुकी हैं और 57,000 गायें अभी इन्फेक्टेड हैं। ठीक है, तो देखो, तो कितने ऐसे राज्य हैं जिनमें 33% से अधिक वृक्ष हैं? तो बताओ, 33% से अधिक वृक्ष है तो बताओ वह राज्य अच्छा है खराब है? अच्छा है, समझ जाएंगे। यानी पर्यावरण पर विशेष ध्यान देते हैं। तो संख्या कितनी होगी? 17। कोई समस्या नहीं।
आगे इसका पूछा जाए भारतीय वन संरक्षण विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ है, आंसर होगा आपका देहरादून, और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। समझ जाएंगे ना। अगला सुनो, पूछेगा इसने प्रथम रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी, इसने प्रथम रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित की थी। आपके लिए जरूरत का नहीं है, आपके एग्जाम की जरूरत का नहीं है, ठीक। फिर पूछेगा जो 2021 में रिपोर्ट प्रकाशित की, यह कौन नंबर की है, तो यह आपकी 17वें नंबर की। किस नंबर की, 17वें। और अगर 2015 वाली पूछेंगे तो 16वें नंबर की है। कोई शक किसी को, ध्यान रखना इन बातों को। आगे पूछा जाएगा भारत में वर्तमान में जितना क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर ना, 32,87,263 है वर्ग किलोमीटर। इसके कुल मिलाकर के 21.71, ध्यान रखेंगे 21.71% भाग पर वन है। क्या है, कितने, 21.71% भाग पर वन है। और होना कितना चाहिए, कम से कम। समझ पा रहे हैं, तो समझ पा रहे हो हमारे यहाँ प्रदूषण ना होगा का, होगा। हमारा आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा। समझ पाए ना बात को, इसको ध्यान रखना होगा। फिर आपसे पूछेंगे ये बताओ भारत में सबसे ज्यादा कौन राज्य में वन है, तो भैया भारत में सबसे ज्यादा वही राज्य में वन है जिसे टाइगर स्टेट कहते हैं, वह है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा जंगल हैं। ठीक है, फिर इसी का अपोजिट पूछेगा भारत के किस राज्य में सबसे कम जंगल है, आंसर आपका लगाना होगा हरियाणा। ध्यान रहो, क्योंकि हरियाणा इंडस्ट्रियल एरिया है, हरियाणा इंडस्ट्रियल एरिया है। समझ पा रहे हैं ना। गुरुग्राम वगैरह कहाँ आता है, यही तो आता है, तो आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर लिंगानुपात भी सबसे अधिक था, पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, मतलब लिंगानुपात क्या होता है, लिंगानुपात क्या होता है, हाँ वही 1000 पुरुष पर, समझ जाएंगे, इस बात को समझ जाएंगे ना, हरियाणा। फिर आपसे पूछा कि बताओ भारत में सबसे ज्यादा प्रतिशत में सबसे ज्यादा जंगल कहाँ है, प्रतिशत समझ पा रहे हो। प्रतिशत का मतलब कुल मिला के जितना भूभाग है उसके कितने भाग पर है, और उसके नीचे बटे गुणे 100 करने के बाद निकालेंगे तो प्रतिशत निकल आएगा। ठीक है, तो प्रतिशत जैसे, तो वह आंसर हो जाएगा आपका मिजोरम। कहाँ पर, मिजोरम। क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा जंगल कहाँ, मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा जंगल कहाँ, मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल में सबसे कम जंगल कहाँ, हरियाणा में। प्रतिशत में सबसे ज्यादा जंगल कहाँ, मध्य प्रदेश। समझ जाओगे, प्रतिशत सबसे ज्यादा कहाँ, मिजोरम में। प्रतिशत में सबसे ज्यादा जंगल कहाँ है, मिजोरम में। समझ जाएंगे ना। अब आपसे पूछा जाए प्रतिशत में सबसे ज्यादा वनों की वृद्धि कहाँ देखी गई, वह आंसर आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन, आंध्र प्रदेश। इस बात को ध्यान रखोगे। फिर आपको यह पता होना चाहिए प्रतिशत में सबसे ज्यादा जंगलों में कमी कहाँ आई, वह आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। कौन, गड़बड़ तो ना करोगे, लग जाएगा। प्रतिशत में सबसे ज्यादा वन कहाँ है, मिजोरम। उससे कम अरुणाचल प्रदेश। समझ जाओगे। तो आपको डाटा क्या क्या याद रखना है, सबसे ज्यादा बिरवा कहाँ है, यह याद रखो। प्रतिशत में सर्वाधिक कहाँ है, मिजोरम में। प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक कहाँ की गई, आंध्र प्रदेश में। ठीक, ये 3 डाटा आप ना भूलो, बाकी सब ठीक है। अच्छा, आपसे कभी पूछे जाए सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनस्पतियां कहाँ हैं, तो आंसर आपको हो जाएगा गुजरात। अच्छा, मैंग्रोव वनस्पतियां क्या होते हैं पिछली क्लास में बता चुके हैं, बस अब इसको हम ब्रेक करते हैं। कोई समस्या, तो बताओ 2021 में कौन सी रिपोर्ट आई थी, 17वीं। समझ जाओगे। कुल मिलाकर के कितने क्षेत्रफल पर बिरवा है, 21.71। और पिछली बार यही जो है इतना था, पिछली बार कितना था, यानी 2015 में 21.67 था, और अब इस बार 71 हो गया, मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, सही है, हाँ 0.04% की वृद्धि हुई है। अच्छा, ध्यान रखोगे। ठीक है, सबसे ज्यादा जंगल कौन देश में है, देश पूछा जाए तो ब्राजील। कहाँ, सबसे ज्यादा देश पूछा जाए तो ब्राजील, ध्यान रखना होगा। ठीक है, और ब्राजील को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। ब्राजील के जंगलों को, जिन्हें अमेजन जंगल के नाम से जानते हैं, इसे हम पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। समझ जाएंगे। इस द्वीप को, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसे हम सर्पों का देश कहते हैं। किसका, समझ जाएंगे। यहाँ पर सबसे लंबे लंबे सर्प पाए जाते हैं। एनाकोंडा दुनिया का सबसे लंबा वाला कीड़ा है, 4-5 किलोमीटर का होता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ध्यान दें, अगला है राष्ट्रीय युवा महोत्सव।
राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022, क्या राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 इंपॉर्टेंट है। पहली बात आपसे पूछे राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022, तो आप समझ जाओ युवक बात है तो विवेकानंद के बर्थडे पर मनाया गया होगा, है ना। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन 12 से 13 जनवरी 2022 में किया गया। और ये कहाँ पर किया गया, तो आपको ध्यान रहना चाहिए पुडुचेरी में। कहाँ पर, तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया, पुडुचेरी। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कहाँ पर, पुडुचेरी में, समझ जाएंगे। और किस नंबर का था ये 25वें नंबर का था, समझ जाओगे किस नंबर का था, 25वें नंबर का। इसे आप ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, भोपाल में 1995 में, ठीक है। ये आपके लिए जरूरत का क्या क्या है सुनो। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, पुडुचेरी में। आईएमपी सवाल है। और यह तिथि तो इतना बेवकूफ नहीं, इतना आसान सवाल पूछ लेगा, क्योंकि युवा सब जानत कि युवा कहें तो लगा दे है मनैया है ना, तो यह ना पूछेगा। कहाँ किया गया, पुडुचेरी में, समझ जाओगे। पहली बार कहाँ किया गया, भोपाल में, इस बात को समझ जाएंगे। इसका उद्घाटन किसने किया, प्रधानमंत्री जी ने। कि किस नंबर का था, 25वें। तुम्हारे लिए ये दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये और ये, ठीक, परीक्षा के लिए। इसकी थीम अगर गलती से पूछ ले तो सक्षम युवा सशक्त युवा, ठीक है। सक्षम युवा सशक्त युवा इसकी थीम है। क्या नाम है, सक्षम युवा सशक्त युवा इसकी थीम है। आपको याद तो ना रहेगा, कंफर्म हुआ, आप ध्यान रखेंगे। बताइए स्वामी विवेकानंद मेमोरियल लॉक कहाँ है, कौन कुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है। और ये बताइए भारतीय मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी, समझ जाओगे। कन्याकुमारी को और दूसरा नाम क्या है, केप के मोरिन, समझ जाओगे, ठीक। देखिए ध्यान देते हैं, हमने आपको सिखाया संयुक्त राष्ट्र महासभा। एक सवाल आपसे एकदम इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को क्या घोषित किया, तो मोटे अनाज वाली फसल का वर्ष घोषित किया है। समझ पा रहे हैं, इसने अनुमान लगाया है कि इस वर्ष हो सकता है मोटे अनाज की वृद्धि, यानी मोटे अनाज की पैदावार सर्वाधिक हो। समझ जाएंगे ना, ये काम खत्म। अगला देख लो, करंट का सवाल है, इंटरनेशनल पुलिस। पहले बताओ, इंटरनेशनल लिखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा, और पुलिस को ऐसे लिखा जाएगा। इसमें से इंटरनेशनल से इंटर निकाल लिया, और पुलिस से पोल से पुलिस निकाल, पुलिस से पोल निकाल लिया, और दोनों को मिला दिया तो बन गया इंटरपोल। क्या बना, इंटरपोल। इंटरपोल यानी अगर देश से, किसी भी देश से अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करके, कुछ भी करके कहीं पर भी किसी अन्य देश में जाता है, तो इसमें हर दुनिया के हर देश के टॉप लेवल की पुलिस होती है, समझ जाएंगे ना। और वो जा करके वहाँ पकड़ लेगी। जैसे मान लीजिए आप अपराध करके नामीबिया भाग गए, तो आप अपराध करके नामीबिया भाग गए तो आप तो भारत से बाहर हो गए ना, भारत की पुलिस तुम्हें पकड़ नहीं सकती, तो भारत की पुलिस इन्फॉर्म करेगी इंटरपोल को, समझ जाएंगे ना। इंटरपोल को इन्फॉर्म करेगी, तो भारत वाले जो पुलिस यहाँ पर है इंटरपोल में, वह बताएगी इनके अध्यक्ष को, और कहा कि भैया हमारे ही ने अपराध करके नामीबिया भाग गया है। तो इंटरपोल का जो अध्यक्ष है वो यहाँ पर स्थित जो इंटरपोल में नामीबिया वाले पुलिस हैं उनसे कहेगा तुम अपने देश की पुलिस को जो है इन्फॉर्म करो कि भारत का एक व्यक्ति अपराध करके यहाँ आया, उसे पकड़ लिया जाए। समझ पा रहे हैं ना, इस प्रकार से पकड़ जाते हैं। कोई समस्या, ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा इंटरपोल की स्थापना, तो 7 सितंबर 1923 को हुई। कब हुई, 7 सितंबर 1923 की हुई। और कहाँ हुई, तो एक वियना कन्वेंशन, कौन, वियना कन्वेंशन यानी वियना समझौता या वियना बैठक के तहत ऑस्ट्रिया में हुई थी। कहाँ पर, ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना। ये आप कहाँ है, ये आपका प्रथम विश्व युद्ध इन्हीं सब कारण हुआ था, ठीक है। अगला देखेंगे, इसका हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर कहे तो मुख्यालय, तो ये आपका फ्रांस के लियोन शहर में। कहाँ पर, फ्रांस के लियोन शहर में, समझ जाओगे। आपसे पूछेगा फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पूछेगा पेरिस किस नदी के तट पर है, सीन नदी के तट पर है। गलत तो ना करोगे। पूछेगा एफिल टावर कहाँ है, फ्रांस की पेरिस में है। कहाँ पर, फ्रांस के पेरिस में। आपसे पूछेगा हमारे यहाँ का राफेल लड़ाकू विमान कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से, फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। इन बातों को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। किस कंपनी ने बनाया है, दसाल्ट एविएशन कंपनी ने। किसने बनाया, दसाल्ट एविएशन कंपनी ने, ठीक। ये बात आपकी समाप्त रही। आगे की जानकारी अगले दिन देंगे जो करंट पर आधारित होगी, और इसे
आप पूरी तरह से अपने दिमाग में बैठाए रहेंगे। संभावनाएं ज़्यादा हैं कि पेपर में यही सवाल मिल जाने की संभावना है इन्हीं से, समझ जाएंगे ना। आप अधिक से अधिक क्लास में छुट्टी नहीं मारेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ये पूरी बात समझ में आई आप